वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। अब हम इसी में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे बेस्ड कॉन्सेप्ट में एमडीएच फार्मूले पे बेस पे। तो हम पहले देख लेते हैं कि एमडीएच फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई M1 मैन है जो कि किसी काम को D1 डेज में और कितने H1 आवर्स जो है वो पर डे में काम कर रहे हैं और उस काम को पूरा कर देते हैं। और कितना कौन सा काम है वो M1। हमने ये क्या कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, वर्क। ठीक है, ये वर्क हो गया। उसके बाद देखिए, अगर हमें फाइंड करना हो कि M1 मैन, ठीक है, M1 मैन D1 डेज में 1 आवर में कितना काम कर लेते हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, W1 बाय क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर M1 मैन को 1 डे में और 1 ही आवर में कितना काम कर लेते हैं, देखा जाए तो कितना हो जाएगा, W1 बाय H1 D1 हो जाएगा। अगर यही होता कि 1 मैन को 1 डे में 1 आवर में कितना काम कर लेता है, तो देखें तो कितना हो गया, W1 बाय H1 D1 M1। तो यही क्या बन गया आपका फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या बना, W1 अपॉन H1 D1 M1, ठीक है, इक्वल्स टू W2 H2 D2 M2। ये आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिवर्स करके हम कैसे बोल देते हैं, इसको क्या हो जाता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका, ये हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमें किसी क्वेश्चन में मैन गिवन हो और डेज गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख लेते हैं, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। जिस केस में हमारे आवर्स भी आ जाएंगे तो हम क्या लिख लेंगे, M1 D1 H1, ठीक है, M2 D2 और H2, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इतना इतना वर्क कर रहे हैं वो, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को कैसे रिड्यूस कर लेंगे, M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। तो ऐसे ऐसे करके हम इस फॉर्मूले से ही काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें मैन हो, डेज हो, वर्क हो, और जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी हैं जैसे कि वुमेन और मैन की एफिशिएंसी के बेस्ड है, वो भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 40 men can complete a work in 20 days. In how many days 32 men can complete the same work? ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसको ही कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपको बोला गया 40 मैन जो हैं 20 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, M1 D1 M2 D2, ठीक है, जो 40 मैन हैं वो कितने दिन में कर लेते हैं, 20 डेज में। आपसे पूछा है कि अगर 32 मैन काम करें, 32 मैन काम करें तो कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पे D2 फाइंड करना है। तो D2 कितना हो जाएगा, 40 बाई 20 बाई कितना, 32। तो ये हो गया 8 4 जा 8 5 जा, ठीक है, 4 5 जा, तो कितना हो गया 25 डेज। इसका मतलब ये है कि अगर 32 मैन किसी काम को करेंगे तो वो 25 डेज में उसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, हाउ मेनी डेज विल 1648 पर्सन्स टेक टू कंस्ट्रक्ट अ डैम इफ 721 पर्सन कैन बिल्ड द सेम इन 48 डेज। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई एक डैम है जिसमें अगर 721 पर्सन काम करते हैं तो 48 डेज में वो कंप्लीट कर देते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं अगर 1648 पर्सन्स लगे उसको करने में, डैम को बनाने में, तो वो कितने दिन में इस डैम को पूरा बना देंगे। तो सेम वही है इसमें भी कॉन्सेप्ट, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था कि 721 जो पर्सन्स हैं 48 डेज काम करेंगे तो पूरा कर देते हैं। और निकालना कितना है कि अगर 1648 मैन पर्सन्स करें काम तो कितने दिन में करेंगे। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, अगेन डेज फाइंड करने। तो D2 कितना हो जाएगा, 721 इंटू 48 बाई 1648। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। 48 8 6 जा 48 होता है और 8 2 जा 0 और कितना 6 जा, ठीक है, 206, 2 3 जा एंड 2 103, ठीक है, 103 आ गया। अब देखिए अगर मैं 103 1 जा और ये कितना कट जाएगा, 3 7 जा होता है 21 और 3 7 है, ठीक है। तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
3 से नहीं 7 से, तो ये 7 आ गया। तो 7 3 या 21। इसका मतलब ये हुआ कि 21 डेज़ में क्या होगा कि 1648 जो पर्सन है उस डैम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो उसमें लिखा है इफ़ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज, हाउ मेनी मैन कुड टेक 18 डेज टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर। तो मैंने आपको बोला था किसी केसेस में हमें वर्क भी गिवन होता है। तो जब यहाँ पे लिखा है कि 280 मीटर लेंथ की वॉल वो बना रहे हैं, तो काम क्या हुआ, वॉल को बनाना, और कितनी लेंथ की 280। तो इस केस में अगर आप देखें तो W1 भी गिवन है, कितना 280। ठीक है, और W2 कितना है, हमें बनानी कितने मीटर की है, अब हमें 100 मीटर की बनानी है, पहले 280 मीटर की बनाई गई थी। ठीक है, और ये कितनी बनाई थी, M1 यहाँ पर था 72 मैन ने बनाई थी। ठीक है, और कितने डेज में 21 डेज में। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने मैन लगे, जिससे कि D2 डेज कितना है कि हमें कितने दिन में बनानी है अब वॉल। ठीक है, 18 डेज में। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि कितने मैन, ऐसे करके ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि M1 D1 और W1 क्या क्या है यहाँ पे। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालें तो M1 कितना है, यहाँ पे M1 है 72, D1 है 21, ठीक है, W1 है 480। ठीक है, और M2 कितना है आपका, ये हमें निकालना है, और डेज कितने हैं 18, और काम कितना करना है 100। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ से ही आप सॉल्व कर ले तो 18 बन जाए 18 4 जा 72। ओके, अब आप देखिए 4 बन जाए 4, और ये कितना हो जाएगा 470 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 3। ओके, तो अगर मैं इधर ले जाऊँगी कितना होगा 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने टोटल चाहिए, 30 मैन चाहिए इस काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए। कितना, 100 मीटर की वॉल बनाने के लिए हमें कितने 30 मैन चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जस्ट फॉर्मूला लगाना होता है और आपको आंसर करना पड़ता है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। 5 persons can prepare an admission list in 8 days working 7 hours a day. If 2 persons join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day for, मतलब उन्हें एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा अगर उन्हें 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मैंने बोला था जिसमें आर्स आ जाएंगे तो हम आर्स वाला भी फॉर्मूला इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, M1 D1 H1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 D2 H2, यही है। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोला कि 5 पर्सन करते हैं, एडमिशन लिस्ट बनाते हैं 8 डेज में 7 घंटे काम करके, मतलब 5 पर्सन। ठीक है, 8 डेज में, और आवर्स कितने हैं 7। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि वर्क अगर हमें 4 डेज में करना हो तो डेज कितने हो गए 4। ठीक है, और कितने वर्कर्स कितने हैं, मैन कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखें कि कितने पर्सन है यहाँ पे, उन्होंने बोला कि 2 और पर्सन आ जाएं तो, मतलब पहले कितने थे 5, उन्होंने बोला 2 और पर्सन ज्वाइन कर दे उन्हें, तो कितने हो जाएंगे 2, दैट मीन्स 7 हो गए। तो यहाँ पे 7 आ गए। हमें फाइंड क्या करना है कि कितने आवर में, तो हमें यहाँ H2 फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो कैसे होगा, 7 से 7 कैंसिल, 4 2, तो कितना हो गया 10, H2 आ गया 10 आवर्स। देखिए कितना सिंपल था ये, मतलब कि 10 घंटे अगर वो काम करेंगे, कितने 7 जने 4 दिन में फिर इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 men can complete a work in 40 days. They started the work and after 10 days 10 additional worker joined the work. In how many days work completed? कि कितने दिन में काम पूरा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो आपको क्या गिवन है कि 40 मैन है जो कि 40 डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, तो आपने पढ़ा था W क्या हो जाएगा, M1 और D1। ठीक है,
M1D1, ठीक है। तो कितने टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40 मैन थे इंटू डेज कितने थे हमारे 40, इसका मतलब कितना 1600 यूनिट पूरा का पूरा काम था। टोटल वर्क कितना था 1600। उन्होंने ये बोला कि उन 40 लोगों ने काम तो स्टार्ट किया, लेकिन 10 दिन के बाद 10 और काम करने आ गए वर्कर्स, ठीक है। तो क्या हो गया कि 10 दिन तक तो किसने 40 लोगों ने ही काम किया होगा, 40 इंटू 10, इसका मतलब 400 यूनिट तो काम उन्होंने 10 लोगों ने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद कितने लोग आए, 10 और आए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 50 लोग हो गए अब। लेकिन आप देखिए 1600 में से 400 काम उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना लेफ्ट वर्क 1200, ठीक है। अब ये जो 1200 वर्क है ये कौन करेंगे, अब वो 50 लोग करेंगे, क्यों 40 पहले से थे, 10 और आ गए, तो अब ये जो 1200 यूनिट है वो 50 लोग करेंगे, ठीक है। 50 लोग हो गए, तो कितना आया 24 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें क्या कितने 10 लोग और ऐड हो गए तो ये कितने दिन में काम करेंगे, 24 दिन में ये बचा हुआ काम पूरा कर देंगे। बट आपसे पूछा है कि टोटल कितने डेज काम हुआ, ठीक है। टोटल डेज कितना होगा, पहले ही जो 40 लोग थे वो 10 दिन काम कर चुके थे और 24 दिन इन एक्स्ट्रा मैन ने मिलके इनके साथ करा, तो कितना हो गए 10 और 24, ठीक है। 10 + 24 कितना हो गया, यह आपका आ गया 34 डेज। ये आपका आंसर है। आप ये मत मार करके आना कि 24 डेज तो बचा हुआ काम किया है उन्होंने, 34 डेज क्या टोटल डेज लगे हैं इस काम को पूरा करने में, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 32 men can complete a work in 60 days. They started the work, but after 20 days, 16 men leave the job. After 8 more days, half the worker leave the job. In how many days work completed? Okay, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि अगर 32 मैन हैं तो वो कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 60 डेज़ में। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 32 मैन है 16 डेज़ में कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। तो आपका कितना है 32 मैन जो है 60 डेज़ में, ठीक है 60 डेज़ में कर लेते हैं। तो कितना है 6 2 12, 6 3 18, 1 19, मतलब 19 20 क्या है यूनिट्स हैं जो कि टोटल वर्क की हैं, ठीक है। अब आपने पढ़िए इसमें लिखा क्या है कि 32 मैन ने तो काम स्टार्ट किया, लेकिन 20 दिन के बाद 16 मैन ने ये काम छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 दिन तक तो 32 मैन ने ही काम किया होगा ना, 20 दिन तक तो 32 मैन ने ही किया होगा, क्योंकि उसके बाद 16 मैन चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 32 मैन थे उन्होंने कितने 20 डेज तक काम किया होगा। तो कितने यूनिट काम हो गया होगा, 0 2 2 4 और 3 2 6, मतलब 640 यूनिट्स जो है काम उन्होंने कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला 20 दिन के बाद क्या हुआ कि 16 जने उसमें से चले गए, ठीक है। 32 मैन थे, मैन कितने थे 32, 16 चले गए, बचे कितने 16 ही बचे, ठीक है। अब ये 16 कितने दिन काम करेंगे वो हमें अगले स्टेटमेंट से पता चलेगा। उसमें लिखा था आफ्टर 8 मोर डेज, मतलब कि 20 दिन हो गए थे, उसके 8 दिन और बाद जो वर्कर्स थे वो कितने हो गए, हाफ हो गए, जितने थे उसके हाफ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 दिन के बाद कितने हाफ हो गए, तो 8 दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा, 16 लोगों ने, ठीक है 8 दिन तक काम किया। तो 16 8 जो कितना होता है 128, ठीक है ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब 8 दिन और हो गए तो उसके बाद वर्कर कितने हो गए, हाफ हो गए, मतलब 16 का हाफ बोल रहे हैं वो, स्टार्टिंग से नहीं, जितने थे उसके आधे हो गए, ठीक है। आधे कितने हो गए, मतलब 8 बचे, मैन कितने बचे 8। अब आप देखिए कि यहाँ तक कितना काम हो गया था हमारा। अगर हम देखें तो 8 6 7 768 जो वर्क था यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और हमें करना कितना था 1920। तो अगर मैं 1920 में से 768 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा 2, और ये आपका 11 6 4 5 और ये 8, ये आपका हो गया 1152, मतलब कि हमारा लेफ्ट वर्क कितना है 1152। अब ये 1152 वर्क कौन करेगा, आपको पता था ना, टाइम निकालने क्या करते हैं वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितने 8 मैन करेंगे ये काम, ठीक है। तो कितने 8 मैन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1152/8 कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये बचा हुआ काम जो है 8 लोगों ने कितने दिन में करा। तो कितना आ जाएगा 8 1 8, ठीक है, बचा 35, 4 32 और 4 32, मतलब कि
144 डेज़ में कौन जो है ये जो बचा हुआ काम है ये 8 लोग कर देंगे। बट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने दिनों में पूरा का पूरा काम हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। देखिए ये है 20 डेज़ करा 32 मैन ने, फिर 16 मैन ने 8 डेज़ करा, फिर 8 मैन ने कितने दिन करा 144। तो टोटल वर्क कितना हो, टोटल टाइम कितना हो गया 20 + 8 + 144। ठीक है, इतने डेज़ में हमारा वर्क होगा। 8 और 4 12 172 डेज़। ओके, तो कितना आ गया 172 डेज़ में ये जो है पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 men can complete a work in 40 days. They started the work together, but at the end of every 10th day, 5 men left the job. The work would have been completed in how many days? तो ठीक है, हम कैसे निकालते हैं देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 40 मैन जो है 40 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो हम अगर देखिए यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 × 40 दैट इज़ 1600 यूनिट। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट एट द एंड ऑफ एवरी 10th डे। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने काम तो स्टार्ट किया, लेकिन हर एक 10वें दिन, हर बार जो 10वां दिन आता है उस दिन 5 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बताए कितने दिन में काम पूरा हुआ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने 40 लोग तो थे, 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा तो 400 यूनिट कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद 10 दिन आगे, 10वें दिन के बाद 10वें दिन कितने लोग चले गए 5 लोग चले गए, तो बचे कितने 35। फिर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितना हो गया 350। फिर 35 थे, उसमें से भी क्या हुआ 10वें दिन कितने 5 लोग चले गए, कितने बचे 30। ठीक है, कितना हो गया 30, तो कितना हो गया 300 यूनिट। उसके बाद फिर से अगेन यही होगा, तो अब कितने बचेंगे 25। ठीक है, कितना हो गया 250 वर्क हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितने बचेंगे 20 ने भी कितना 200 यूनिट काम कर देगा। अब आप देखिए अगर हम यहाँ तक देखें, हमें कराना 1600 यूनिट है, तो हम चेक करते हैं अभी तक कितने यूनिट काम हो गया है। तो हम चेक करेंगे कितना 0 5 5 10। ठीक है, कितना हो गया 4 3 7 8 8 3 11 11 और 4 15, मतलब कि 1500 यूनिट काम जो है अभी तक हो गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब आप देखिए 1500 यूनिट तो काम हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी बचा कितना है। अगर हम यहाँ से देखिए तो बचा कितना है अभी 100 यूनिट। अब ये बताए कि 100 यूनिट, ये जो 100 यूनिट है वो कौन करेगा। ठीक है, हम यहाँ तक देख चुके थे कि 20 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर से 10वां दिन आ जाएगा तो 5 लोग चले जाएंगे, तो इसका मतलब कितने बचे 15 जने बचे। अब ये जो 100 यूनिट बचा है ये कौन करेंगे, ये 15 लोग करेंगे। ठीक है, 15 लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 और आपका जाएगा 3, तो हम निकाले कितना हो जाएगा 3 6 18 और 2, मतलब इतने डेज़ हो गया ये आपका, ये इतने दिन में हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है टोटल कितने दिन लगे, तो आप देखिए 10 20 30 40 50 प्लस 6 2/3, तो टोटल डेज़ कितने लगे हमें 56 2/3 डेज। यही आपका क्या है आंसर है। इतने दिनों में ये पूरा का पूरा काम हुआ है। अभी आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी, 1600 यूनिट थी, 1600 था और काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो हमने इसको इस मेथड से लगा लिया। लेकिन इसी जगह अगर एक दिन काम हो रहा हो और हमें निकालना पड़े कि कितने यूनिट्स काम होगा, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 33 men can do a job in 30 days if 44 men start the work and after every day one person leave the work, then find the number of days required to complete the work। ठीक है, तो करना क्या है इसमें देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में 33 मैन है, कितने दिन तक करते हैं 30 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, तो टोटल वर्क कितना आया 990। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। अब आपसे बोला गया कि स्टार्ट कितने लोगों ने किया था 44 क्या थे मैन ने इस काम को स्टार्ट किया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हर एक दिन के बाद एक जना छोड़ के चला जाता है काम को। ठीक है, तो 44 लोगों ने स्टार्ट किया, एक दिन काम किया, कितने 44 यूनिट वर्क किया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक दिन काम किया तो अगले दिन क्या एक जना छोड़ के चला गया, तो 43 लोग हो गए, उन्होंने भी एक दिन काम किया तो कितना हो गया 43। ऐसे ही अगले दिन 42 हो जाएंगे, उन्होंने भी एक दिन किया तो 42। तो आप यहाँ देखें कि अगर हम ऐसे करें
तो हम कब तक निकालते रहेंगे, हमारा तो सारा टाइम यहीं वेस्ट हो जाएगा। हम बार बार वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक एक डिक्रीज करते रहेंगे, फिर यहाँ से ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा 990 वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं वो देखिए, हम लगाते हैं AP सीरीज़। पहले देखिए कि क्या है 44 है, हम इनको ऐड करते जाते हैं और किसके इक्वल रखना है हमें 990 के, ठीक है। 44 + 43 + 42 प्लस डॉट 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 टू टिल, अब हमें नहीं पता कब तक हमें करना है, तो हम मान लेते हैं कि n टाइम्स हमने करना है और कितना आना चाहिए 990, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ कैसे लगेगा, जैसे AP बोलते हैं, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने अपनी 11th या 11th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, ठीक है, समांतर श्रेणी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, तो होता क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज़ है 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7, तो आप यहाँ पे देखिए ये तो एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, इनमें अगर आप कॉमन डिफरेंस मीन्स इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो 3 में से 1 के कितना 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें देखें तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2। और आप अगर एक और इक्वेशन देखें लाइक दिस कि आपका है 25, फिर है आपका 22 और फिर है आपका 19, ठीक है, और फिर है आपका 16, ठीक है। तो आप ये वाली सीरीज़ देखिए, इसमें क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज़, प्लस दूसरा क्या है यहाँ पे 25, अगर यहाँ हम डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है 3, यहाँ निकालें 3, यहाँ पे 3 नहीं है 25 माइनस मतलब -3 करेंगे तब 22 आएगा, 22 - 3, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है -3 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितने का आ रहा है 2 का। तो जहाँ पे हमारा कोई भी सीरीज़ में अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा हो तो उन सीरीज़ को ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, AP बोलते हैं। AP में क्या होता है कि अगर हमें सम फाइंड करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर हमें सम फाइंड करना हो लाइक कि 25 + 22 + 19 + 16, ठीक है, तो आप इसको ऐड नहीं करते जाएंगे, उसका एक फॉर्मूला है, वो देखिए ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं A 25 को, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे करेंगे इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है, उसके बाद 2A + n-1D, ये क्या हो गया आपका सम हो गया अरिथमेटिक सीरीज़ का जिसमें n टर्म्स है, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, ओके। अब क्या करना है कि आपने देख लिया कि सम कैसे निकालेंगे AP सीरीज़ में अगर उसमें n टर्म्स हो, तो अब आप देखिए अपने क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है इतना पार्ट, ठीक है। अब आपको सिर्फ फोकस करना है कि इसमें कितने सम, इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम अगर इस वाली सीरीज़ में लगाएं तो देखिए वही है क्या, यहाँ पे डिफरेंस कितना है -1 का, यहाँ कितना डिफरेंस है -1 का, ठीक है। हमें क्या निकालना है इनका, हमें यहाँ से n टर्म्स निकालनी है, मतलब n फाइंड करना है कि कितने टर्म्स यहाँ पे आएंगी। तो देखिए कैसे करेंगे, इस साइड देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हमारा क्या हो गया 44 और D कितना हो गया -1, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे -1 होगा ना कि +1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यही चीज़ पुट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा सम टोटल कितना है 990, ठीक है, n/2, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा 2A A कितना है 44, ठीक है, n-1 और D कितना है -1, ठीक है, कितना है -1, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 18 और 18 1980 आ गया यहाँ पे, ठीक है, n88 प्लस कितना प्लस नहीं आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये कितना हो गया n89 - n, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो क्या है 89n - n², ठीक है, और ये 1980 के। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक इक्वेशन बनती है n² - 89n + 1980 = 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप लोग इसका फैक्टर खुद से निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख देती हूँ। तो डायरेक्ट कितना हो गया 44
और 45 इसके क्या आएंगे, आपके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये आपके जब फैक्टर्स आ गए तो आपको पता है 44 भी और 45 भी है। जब आपको पता है कि ये 44 डेज़ में काम कर सकते हैं सब, तो हम 45 डेज़ में क्यों करवाएंगे उनसे, हम पहले ही काम पूरा करेंगे ना मिनिमम डेज़ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 44 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एन कितना आ गया, 44। ठीक है, 44 डेज। इसका ये मतलब हुआ कि इस सीरीज़ में क्या आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है, मतलब 44। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम यहाँ पे 1 लिख रहे थे, फिर 1 कर रहे थे, 1 कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 44 डेज में ये पूरा का पूरा जो है काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एपी का सम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए तो आप ये इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। Men can complete a work in 40 days. They started the work and after 20 days, 30 men replaced by 60 women. If one woman is 1/3 efficient as a man, then find how long did the work last. Okay, तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है मैन और वुमेन की एफिशिएंसी भी दी रखी है। लिखा है 1 वुमेन इज़ 1/3 एफिशिएंट एज अ मैन। ठीक है, तो अगर मैन और वुमेन की हम एफिशिएंसी की बात करें तो उन्होंने क्या बोला, जो मैन की एफिशिएंसी उसकी 1/3 है। अगर मैन की 3 है तो वुमेन की कितनी, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 × 1/3, तो कितना आ गया 1। तो वुमेन की कितनी हो गई 1, मतलब 3:1 हो गई मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। ठीक है, अब इस केस में देखिए अगर हम टोटल वर्क निकालें, आपको बोला गया था कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। तो टोटल वर्क देखा जाए तो 40 मैन 40 डेज़ में करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, आप बोल रहे हो कि लास्ट वाले हम क्या कर रहे थे, 40 × 40 कर रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चंस में। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैन ही था, उसी की एफिशिएंसी थी, वही एक ही टाइप के मैन है, उनकी एफिशिएंसी सेम थी। बट यहाँ पे हमारे मैन भी है और वुमेन भी है, इसलिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा उनकी एफिशिएंसी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस केस में हम टोटल वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा 40, और मैन की एफिशिएंसी है 3 × 40, कितना आ गया, 4 3 12, 12 4 48। दैट मीन्स 4800 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 20 डेज, उन्होंने काम स्टार्ट किया, कितने, 40 मैन ने काम स्टार्ट किया, और 20 डेज़ के बाद क्या हुआ, 30 मैन को किसने रिप्लेस कर दिया, 30 मैन को किसने रिप्लेस किया है, कितनी वुमेन ने, 60 वुमेन ने। ठीक है, तो देखिए जब उन्होंने बोला कि 20 डेज़ के बाद, इसका मतलब ये हुआ जो 40 लोग लगे हुए थे उन्होंने 20 दिन तो काम किया होगा ना, उसके बाद ही तो रिप्लेस किए गए हैं, तो 20 दिन तक किया होगा। तो 40 मैन, ठीक है, 40 मैन कितने दिन तक, 20 दिन तक काम किया, तो कितना आ जाएगा 40 × 3 उनकी एफिशिएंसी × 20। ठीक है, 4 3 12, 12 2 24, मतलब 24 यूनिट काम उन्होंने कर लिया था रिप्लेसमेंट से पहले। तो अब देखिए आपके पास काम कितना बचा, अगर हम देखें तो कितना हो गया, 0 0 8 4 4 और 2, मतलब 24 यूनिट ही वर्क आपका क्या है, अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 2400 यूनिट काम बचा है वो कौन करेगा, ठीक है, वो कौन करेगा, वो आप देखिए। पहले थे 40 मैन, उसमें से 30 मैन को रिप्लेस कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मैन अभी भी बाकी हैं उसमें। ठीक है, और उनको जो 30 मैन थे उनको रिप्लेस कितने किया, 60 वुमेन ने। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 मैन और 60 वुमेन ने इस काम को, बचे हुए काम को पूरा किया। तो इनकी अगर हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, हमें पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट ये कर रहे हैं। तो ठीक है, मैन की 3 है, 30 हो गया, और वुमेन की 1 है तो 60 हो गया, टोटल कितना हो गया 90। इसका मतलब 2400 जो हमारा यूनिट बचा हुआ काम था वो कौन करेगा, 90 ये दोनों मिलके करेंगे। तो ये कितना करते हैं, 90 यूनिट कर देते हैं 1 डे में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो गया 80, तो 80/3। तो अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और बचा 20, 26 18 और क्या हो जाएगा 2, कितना आ गया 26 2/3 डेज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इन्होंने बचा हुआ काम किया। लेकिन आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि टोटल कितने दिन लगे इस काम को पूरा होने में। ठीक है, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 20 दिन इन लोगों ने भी तो किया था ना, इन मैन जो ये वाले 40 मैन थे इन्होंने 20 दिन काम किया था, तो 20 दिन ये और 26 2/3 डेज ये, तो टोटल डेज कितने हो गए
46 2/3 डेज। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 50 men can complete a work in 50 days. They started the work and after 20 days, 30 men replaced by 20 women and 10 boys. How long did the work last if efficiency of women is 50% of men and efficiency of boy is 50% of women? ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैन वुमेन और बॉय की क्या एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मैन वुमेन और बॉय, ठीक है, इनकी हम क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा था, इसमें लिखा था इफ़ एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज़ 50% ऑफ अ मैन, मतलब मैन की एफिशिएंसी की 50%, मतलब उसकी हाफ है। अगर मैन की 100 है, ठीक है, अगर मैन की 100 है तो वुमेन की कितनी हो गई, 50। ठीक है, ऐसे ही बोला गया था कि बॉय की जो है कितनी है, 50% है किसकी, वुमेन की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50, इसका हाफ कितना हो गया 25। तो मैं अगर इसको कॉमन करूँ तो कितना 25 1 जा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4। मतलब ये हुआ कि मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 4:2:1। ओके, उसके बाद यहाँ आप देखिए पढ़िए, 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया, 50 मैन कैन कंप्लीट इन 50 डेज। ओके, तो इसमें कितना हो जाएगा, 50 मैन हो गया, 50 मैन की एफिशिएंसी मतलब 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 × 4 × 50, तो कितना हो गया, 5 5 25, 25 4 जा 100, इसका कितना हो गया 10,000 हो गया, 10,000 यूनिट वर्क हो गया। उसके बाद इसमें लिखा था कि उन्होंने काम तो स्टार्ट किया, 20 दिन के बाद 30 मैन को रिप्लेस कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे 50 मैन थे, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक, तो कितना काम हो जाएगा 50, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4 × 20, कितना हो गया 5 4 × 20, 5 4 × 20 24, मतलब कि 4,000 यूनिट्स ये लोग काम कर चुके थे ऑलरेडी। इसके बाद क्या हुआ, 20 दिन के बाद जो 30 मैन थे उनको रिप्लेस कर दिया किसने, कितने विमेन ने, विमेन आपकी 20 थी और 10 बॉयज़ थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ काम होगा, अब बचा हुआ काम कितना है यहाँ से 6,000 यूनिट्स। ठीक है, 6,000 यूनिट कौन करेगा, एक तो देखो 30 मैन को रिप्लेस किया है, तो पहले के बचे हुए मैन कितने हो गए, 20 मैन। ठीक है, 20 मैन तो ये हो गए, उसके बाद 20 वुमेन हो गई और क्या हो गई 10 बॉयज़ हो गए। तो अब अगर हम इनकी एफिशिएंसी लिख दें तो हमें पता चल जाएगा पर डे में कितना काम कर रहे हैं ये दो, सब तीनों के तीनों मिल गए। तो 20 इंटू मैन की कितनी है 4, 20 इंटू वुमेन की कितनी हो गई 2 और 10 इंटू 1, तो कितना हो गया 80 + 40 + 10 कितना हो जाएगा 50, 130, मतलब 130 यूनिट ये क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो बचाव काम था वो कितने, इतनी एफिशिएंसी 130 की एफिशिएंसी से ये करेंगे। ठीक है, तो कितने दिन में कर देंगे वो देखिए 30 और ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 13 4 जा होता है 52, 13 4 जा 52, बचा कितना 80 आ गया, और 13 कितना 6 जा होता है 78। ठीक है, 6 जा 78, बचा कितना 2 यूनिट, तो कितना हो गया 46 2/30 डेज में ये बचा हुआ काम पूरा कर देंगे 6,000। हमसे पूछा कि कितने दिनों तक हुआ ये पूरा काम, तो वो कैसे करेंगे हम, वो देखिए टोटल डेज कितने हो गए, कहाँ हैं आपके टोटल डेज कितने हो गए, मैंने कितने 20 दिन तो पहले ही कर लिए थे, और 46 2/13 डेज इन्होंने किया, तो टोटल डेज कितने हो गए 66 2/13 डेज। ये आपका हो गया क्या कहते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हमने इसमें टाइम एंड वर्क में मैन वुमेन और चाइल्ड वाले क्वेश्चंस करे हैं। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी पे। ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।